जन्मोत्सव समारोह समिति है, इसके अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सागर जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, रणवीर सिंह जी और तमाम यहाँ बैठे हुए बरेली के प्रबुद्धजन, आप सबको मैं अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन हमारे भारतीयों के लिए, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं सब लोग, हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें संविधान के बिना जो चल पाए। हम जब आज़ाद हुए थे, हम में से तो बहुत सारे लोग तब थे भी नहीं, लेकिन इमेजिन कीजिए, सोचिए, अगर संविधान नहीं होता हमारा कोई, तो क्या हम आज वो होते जो अब आज हम हैं? क्या हो पाता? हम या तो तानाशाही होती हमारे ऊपर, या हम लोग टूट चुके होते, कई हिस्सों में बंट गए होते, हमारे अधिकारों का हनन होता, हमें पता ही नहीं होता कि एक स्वतंत्र जीवन कैसा होता है। ये हमारे बाबा साहब ही थे जिन्होंने एक कमेटी बनाई, संविधान समिति, और उसके वो अध्यक्ष बने। और सोचिए कैसी विलक्षण बुद्धि थी उनकी कि ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में सबसे लंबा संविधान है, उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटा, कोई ऐसा मुद्दा नहीं छूटा जिसकी वजह से किसी भी वर्ग के इंसान को भारत में परेशानी हो। हर समस्या का समाधान, हर जटिल से जटिल परिस्थिति को उन्होंने इमेजिन किया और उसके लिए प्रावधान किया हमारे संविधान में। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा श्रद्धेय, नमन योग्य और कौन हो सकता है? और जब महिलाओं की बात आती है तो मैं तो उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने हूँ। अगर ये आरक्षण नहीं होता महिलाओं के लिए, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाने का प्रयास नहीं किया होता, सारी जिंदगी मेहनत ना की होती, तो क्या ये मैं पहली महिला मेयर बरेली की हो सकती थी? ये जो सम्मान मुझे मिला है, ये मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बाद मैं एमएलए हो जाऊं, एमपी हो जाऊं, वो इम्पोर्टेंस नहीं मुझे लगेगी जो पहली महिला मेयर होने की, प्रथम महिला नागरिक बरेली का होना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। और मैं उसके लिए बाबा साहब को फिर से नमन करती हूँ कि ऐसी महिलाओं को अगर इस तरह से आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या हम सिर्फ चूल्हा और चौका करती रहेंगी? क्या बच्चे ही पालती रहेंगी? क्या हम पढ़ाई का अधिकार हमको नहीं मिल पाता? क्या हम उसके लायक नहीं है? बाबा साहब ने ये सब देखा, इमेजिन किया, और उन्होंने इतना अच्छा हमें संविधान दिया। उनके जीवन का संघर्ष जब मैं देखती हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने छुआछूत का तो विरोध किया ही, अपने समाज के लिए तो किया ही, लेकिन उन्हें सर्व समाज के लिए काम किया। और वाकई में हम लोग को संगठित होकर संघर्ष से कभी नहीं बचना है। और संघर्ष ऐसी ताकतों से हमें, वही जैसा कि ताराचंद जी ने कहा था, क्योंकि चुनाव का समय भी है और हमारी असल में डबल इंजन की सरकार है, रणवीर सिंह यादव जी हमारी, तो मुझे जहाँ जाती हूँ तो मुझे ही प्रत्याशी मान लेते हैं। तो मैं कुछ इशारों में बात करना चाहती हूँ कि संविधान अगर बचाना है, अगर संविधान रहना है, तो जो संघर्ष मैं आपसे कह रही हूँ वो करना ही पड़ेगा। और ये संघर्ष हम लोग को मिलकर करना है, ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ जो कहकर तो कुछ आई थी, सपने तो कुछ और दिखाए थे, लेकिन करा क्या आप सब देख रहे हैं। और जिस तरह के वादे की, जिस तरह की हमारे गारंटियां हमें दी जा रही हैं, मैं तो कह रही हूँ जो बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है ना, बस वो गारंटी बनी रहे कि आप जिसे चाहते हैं आप उसे वोट दे पाए। ऐसा ना हो कि वोट कहीं दे रहे हैं और जहाँ कहीं रहा है। सबसे बड़ी गारंटी वो होगी कि वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन वो सही जगह पहुंचे और सही लोग काबिज हो ऐसी कुर्सियों पे जिनका बहुत बहुत महत्व है इस देश के संविधान को बचाने में। तो बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए फिर से आप सबको आज मैं बड़ी हर्ष के साथ, कल मैं महिला, आपकी जो आयोजन समिति है ये जन्मोत्सव, इसकी महिला समिति जो है, इसके कार्यक्रम में मैं कल थी जर्मनी बुद्ध विहार में, और क्या खूबसूरत कार्यक्रम वहाँ पर हुए। महिलाओं ने कितने पढ़ी लिखी सब स्कूलों में पढ़ाती हैं या अस्पतालों में काम करती हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम कर रही हैं। उसके साथ साथ
काम कर रही है। मैं उन सभी महिलाओं को आज फिर उनको साधुवाद करती हूँ। महिलाएं जिस पद पर आ जाती है ना, उस पद में गरिमा अपने आप आ जाती है। बिल्ली होती है जो इधर उधर कुछ गड़बड़ करती हो, लेकिन ज्यादातर महिलाएं पद अपना बहुत अच्छे से संभालती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद समाज को पूरे कि मुझे इतना सम्मान दिया पूरे बरेली ने, और खास तौर से आज फिर से अम्बेडकर जी को बहुत बहुत नमन करते हुए आप सबको फिर से बधाई देती हूँ 133वें जयंती समारोह। और आशा करती हूँ जो मंदिर बन रहा है चंदमणि विहार में, वो जल्दी से बने। हमारे बरेली का एक अनूठा मंदिर बन रहा है बुद्ध समाज का, बौद्ध समाज का, और वहाँ पर एक अम्बेडकर जी की मूर्ति लगे। और जहाँ जहाँ भी मैं तो कहती हूँ कि बरेली में अभी ब्रह्मानंद गांधी ने बात की अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं की, मैं तो समझती हूँ बरेली के हर दूसरे चौराहे पर उनकी प्रतिमा होनी चाहिए, इसलिए कि उनका चेहरा देखकर हमारे बच्चे, आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ संवर जाएंगी। तो उनकी तो मूर्ति हर जगह दिखे और हम उनको नमन करते चले, यही इसी से हमारा भविष्य सुधरने वाला है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय समाजवाद। SC वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस कार्यक्रम में बड़ा सहयोग रहा है पिछले 20 सालों। जय भीम।